दिनांक 13 फरवरी की घटना है। पुलिस को सुबह 7 बजे सूचना मिली कि मस्तूरी शराब भट्टी के पास जो है एक व्यक्ति की लाश है और जो उसका सिर है वो पत्थर से कुचला है। तो प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लगा और जब लाश की तस्दीक की गई तो उसमें और भी शरीर पे चाकू के गोदने के निशान दिख रहे थे। उस आधार पे चूंकि मृतक की लाश शुरू में अज्ञात थी तो उसकी भी पतासाजी की गई। उसके बैग को टटोला गया तो उसमें कुछ कागज मिले जिसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो उस मोबाइल नंबर पे संपर्क किए तो मृतक के परिजन का निकला, जिससे उसकी पहचान मोक्का निवासी अनीश सिंह ठाकुर के रूप में हुई, जो घटना दिनांक के एक दिन पहले से ही घर से निकला हुआ था और घर नहीं पहुंचा था। जब इसके बारे में पतासाजी किया गया तो ये अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेके निकला था। दोस्त से संपर्क किया तो उसने बताया कि शिबू और अरमान नाम के दो व्यक्ति को लेने के लिए शाम को 7 बजे जा रहा हूँ बोल के निकला है, उसके बाद से नहीं आया है। तो शिबू और अरमान को फिर जब कोतवाली में ला के पूछताछ की गई तो शिबू अरमान पहले घुमाने का प्रयास किया। शिबू के शरीर में, अरमान के शरीर में भी चोट के निशान लगे। जब उससे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अनीश को उन दोनों के द्वारा ही मारा गया है और मारने के क्रम में बताया कि एक दिन पहले जो मृतक है वो इनको धमकी दिया था कि तुम लोग की जो घर है वो अवैध कब्जा पे बना है और अरमान के घर में केवल उसकी नानी रहती है और मैं तुम लोग को जेल भेजवा दूंगा ये सब कबाड़ वाड़ के धंधे में और तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूंगा। पूर्व में भी इनके ऊपर आपराधिक मामले दोनों आरोपियों पे दर्ज है। उसमें भी इन दोनों का शक था कि इसने ही हम लोग को फंसाया है मामलों में और हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। इस डर से इन्होंने दहशत में आके कि हमारा घर चला जाएगा हाथ से, जमीन चली जाएगी हाथ से, तो प्लान करके पहले घटना दिनांक को ये मस्तूरी आए। मस्तूरी पे दुकान से बर्तन की दुकान से चाकू खरीदा और फिर शराब भट्टी के पास में गए, वहां से फोन करके मृतक को बुलवाया वहां पर और फिर वहीं पर प्लानिंग से उन्होंने मृतक के सीने में चाकू से हम वार किया, गले में चाकू से वार किया और सर को कुचल दिया। पहचान छुपाने के लिए सर पत्थर से वार किया और फिर वहां से फरार हो गया। और चाकू को इन्होंने दो चाकू खरीदा था, एक चाकू वही घटना स्थल पे ही मिल गया, एक चाकू को उन्होंने फेंक दिया। इसके अलावा मृतक का मोबाइल को भी इन्होंने करीब 7 किलोमीटर दूर जयराम नगर की तरफ जाके फेंका, जो मोबाइल भी बरामद हो गया है। इसमें दोनों ने अपने खून से रंगे कपड़े को छुपाने के लिए शिबू ने अपना कपड़ा जला दिया और अरमान दूसरे आरोपी ने अपने कपड़े को धो दिया। फिर वो कपड़े जब्त हो गए हैं तो उसमें खून के लगे धब्बे भी मिल गए। इसके अलावा इनके जो पूर्व के रिकॉर्ड है उसको भी लगाया गया है और सभी दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। 7-8 साल से दोस्ती है। पूर्व में भी जो दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन दोनों को लगने लगा कि ये जो मृतक है अनीश वो हमको फंसा रहा है धीरे धीरे और हम दोनों को धीरे से वो लंबे समय तक जेल भेज के हमारी जमीन पे कब्जा कर लेगा। मृतक का चूंकि काम जमीन का था, जमीन का जानकार था, इनको काफी भय था कि ये जो है हमारी जमीन पे कब्जा कर लेगा, इसलिए इन्होंने इसकी हत्या की।